नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड जितना छोटा राज्य है उतने ही बड़े हंगामे यहां चलते रहते हैं। कभी सियासी उठापटक तो कभी युवाओं का आंदोलन। राजनीति यही नहीं रुकती बल्कि अब तो सियासी दांवपेच में राज्य के युवा भी पिसते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं युवाओं को गुमराह करके सड़कों पर आंदोलन करने वाले उन सफेद पोश नेताओं की जो युवाओं के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और अंधभक्त बने वो युवा भी उनके पीछे चल रहे हैं। राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में इन दिनों सियासी पारा बेरोजगार युवाओं के आंदोलन से बढ़ा हुआ है, जिससे सरकार भी और प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहे हैं। युवाओं के इस आंदोलन में भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों से माहौल गर्म नजर आ रहा है, लेकिन अब धामी सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों ने पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए रोजगार की पोल खोल दी। आपको बता दें कि धामी सरकार के कार्यकाल को छोड़ दें तो 20 सालों में 11,528 युवाओं को नौकरी मिली है, जबकि धामी सरकार ने अकेले 4 साल में 26,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। रोजगार के इस आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो तस्वीर खुद साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो राज्य में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का जो सपना अब तक देखा गया था उसे पूरा करने का काम उनकी सरकार कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोगों को युवाओं के सुनहरे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनके द्वारा युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है। एक बार सुनाते हैं आपको क्या कुछ प्रतिक्रिया। पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों को या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। भी नहीं है जो कैलेंडर हमने जारी किया है, अभी 26,025 नियुक्तियां तो इस 4 साल के अंदर हुई हैं, जबकि लगभग 37,525 नियुक्तियां अभी तक हुई है, जो अभी तक के आंकड़े सामने आए, जिसमें अकेले 26,025 नियुक्तियां ये धामी सरकार के अंदर हुई हैं। और आगे जो कैलेंडर हमने जारी किया तो निश्चित तौर पर ये 32 से 33,000 ये नियुक्तियां सीधे सीधे आगे जाने वाली हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक षड्यंत्र के तहत किसी भी तरह हमको रोकना चाहती है कि ताकि हम नियुक्तियां न कर पाए और वो युवाओं में संदेश देना चाहते कि हम रोजगार नहीं दे पाए, जबकि हमारा प्रयास है हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें। तो मैंने इसीलिए कहा कि हम कांग्रेस के ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं, हम समाधान ढूंढने वाले लोग हैं और समाधान देंगे और बताएंगे कि कांग्रेस के जमाने में क्या स्थिति थी और हमने कितनी नियुक्तियां दी है। ये सारे सरकार के दावे फर्जी। 25,000 नौकरियां राज्य की सरकार बोल रही है, धामी जी बोल रहे हैं, उनके तमाम मंत्री बोल रहे हैं कि धामी सरकार ने 25,000 युवाओं को नौकरी दी है। मैं चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सामने बैठ जाए, उन 25,000 नौकरियों का आंकड़ा हमारे सामने जारी कर दें। यूके SSSC से हो, राज्य की किसी भी एजेंसी से हो, 25,000 नौकरियों का आंकड़ा, हिसाब किताब धामी सरकार हमारे सामने रख दे, हम उनको बहुत सुंदर गुलाब के फूलों की माला पहना दें। मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस की भर्ती हो, सिपाही से लेकर के दरोगा की भर्ती हो, आप थानों में चले जाएं, आप चौकियों में चले जाएं, पुलिस का एलोकेशन 40% कम है। जहां 10 दरोगा होने चाहिए वहां 6 दरोगा 5 दरोगा है। जहां 40 सिपाही होने चाहिए उन जगहों पे आप जाके देखिए 20 सिपाही भी
50% से कम एलोकेशन सिपाहियों का है। रात को आपको ड्यूटी में सिपाही नहीं मिलेंगे, चौराहों पे आपको पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले नहीं मिलेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर थानों में एलोकेशन कम है, क्योंकि पिछले 8.5 साल से पुलिस के सिपाहियों की भर्ती बंद है, दरोगाओं की भर्ती बंद है। तो एक तरफ देहरादून में युवाओं का रोजगार को लेकर प्रदर्शन लगातार चला हुआ है, तो दूसरी तरफ जो रोजगार के आंकड़े हैं उसमें धामी सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को पिछली सरकारों से आगे बता रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से शिषपाल बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतूड़ी जी, आपसे ही सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ तो देहरादून के अंदर युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ जिस हिसाब से सरकार की तरफ से ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि अब तक जो 20 सालों में पिछली सरकारों ने रोजगार दिया, धामी सरकार ने 4 साल में उनसे काफी ज्यादा रोजगार दे दिया। सूर्यकांत धस्माना जी चैलेंज कर रहे हैं कि हमें दिखाएं कहां पर रोजगार दिया है। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये धरना पूरी तरह राजनीतिक प्रेरित है। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड का जिम्मेदार नागरिक प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। हाँ। अगर मुझे भनक है कि कहीं से मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा और जानकारी कहीं से हो रही है, तो मैं सरकार के साथ साझा करूंगा या वायरल करूंगा। दूसरा, एक सीधा शंका जाहिर होती है कि प्रोफेसर सुमन वो जो लीक हुआ, हाँ, वो मोदी पवार को क्यों भेज रही? वो सरकार के पास वो बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर है। बिल्कुल। वो सरकार के साथ साझा करती है कि इस तरह की एक योजना हो रही है, तो ये सीधा राजनीतिक प्रेरित है। जहां नारे लग रहे हो कि वोट चोर का, ये नारा किसका है कि पेपर चोर? क्योंकि राहुल गांधी जी जब पूरे देश में घूम घूम के वोट चोर, तो ये नारा किसने दिया? हाँ। दूसरा, नेपाल बनाने का वहां देशद्रोही नारा लग रहा, ये कौन लगा रहा? ये आजादी दो, ये जो कश्मीर में लगते थे, जेएनयू में लगते थे, ये नारे किसने दिए? सवाल नियत का है। पेपर लीक हुआ है, निश्चित तौर पर मेरी सरकार बड़ी जिम्मेदारी से उसके तह तक जाएगी, दर तक जाएगी कि आखिर ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास कौन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रतूड़ी जी, कौन लेकिन सोच रहा है कि ये सरकार, हाँ, जब लोकसभा भी जीतती है, विधानसभा जीतती है, पंचायत जीतती है, निकाय जीतती है, तो ये किसकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है? लेकिन सर अगर हम रोजगार की बात करें, क्योंकि मैं अभी आंकड़े ही देख रहा था कि पिछले 20 साल में 9 मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने 11,528 नौकरियां दी। 4 साल में धामी सरकार ने 26,025 नौकरियां दी। मतलब अब तक के 24 साल में उत्तराखंड 1 लाख पार भी नहीं कर पाया रोजगार देने में। देखिए, मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया था, ये तो निश्चित है कि टोटल 37,000 अभी तक दी, जिसमें 26,000 इन 4 सालों में दी। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी इन सारे मुख्यमंत्रियों से आगे रहे ना, संकल्प तो पूरा कर रहे हैं। और अभी उनका 1 साल का जो और बताओ, उसमें कैलेंडर जारी कर रहे थे। लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार देने का उनका संकल्प था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी ने राजनीतिक दलों को ये चुभ रहा है कि कहीं ये इतिहास न बना दे धामी जी, तो ये पिछले रास्ते से प्रदेश को बदनाम करने की। ठीक है रतूड़ी जी, ठीक है सर, ठीक है। शिषपाल जी,
क्योंकि अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जो पूरी लिस्ट बनी हुई है और जो सरकार दावा कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रिकेट टीम के आंकड़े दिखाए जा रहे हों, कौन कितने पर आउट हुआ। ठीक है, काफी कम। एनडी तिवारी जी 1100 कुछ रोजगार दे पाए, बीसी खंडूरी जी 123 रोजगार दे पाए, रमेश पोखरियाल जी 236 नौकरियां दे पाए। अभी तक 50,000 से भी ऊपर नहीं पहुंच पाए उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के मामले में, अब वो बेशक आपकी सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। दूसरा ये कि ये जो आंदोलन चला हुआ है, इसमें साफ तौर पर आरोप भी लग रहा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस इसमें राजनीति करने से लगी हुई है, युवाओं को भड़काने से लगी हुई है। पुष्पेंद्र जी, जो रोजगार के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पे चलते हैं, वो पूरे के पूरे आंकड़े सूचना विभाग द्वारा प्रायोजित आते हैं। सरकार की विज्ञापनबाजी से ज्यादा आपको पता होगा कि प्रदेश के अंदर एनडी तिवारी जी को विकास के नाम पे जाना जाता है, और वो इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने इस राज्य की नींव भी रखी, नियोजन भी किया, राज्य को आगे बढ़ाने का भी काम किया, और इस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में भर्तियां हुई है वो भूतों में बहुत। अकेले हरीश रावत जी की सरकार में 32,500 भर्तियां हुई, ये राज्य का नौजवान भी जानता है। और इससे पहले आपने सब प्रदेश के बेरोजगारों को सड़क पर बैठ करके इस तरीके से जो है 6 दिन का धरना देते हुए देखा है। भाई बेरोजगार हताश है, निराश है, तभी तो सड़क पर उतर करके आंदोलन करने के लिए बाध्य है। और सरकार के दावे बेरोजगारों के आंदोलन से, बेरोजगारों की मांगों से मेल नहीं खा रहे हैं। तो ये सारे विज्ञापनबाजी के आंकड़े हैं। एक बेरोजगार नेता का बयान आप दिलवा दीजिए कि मुख्यमंत्री धामी जो रोजगार देने के आंकड़े दे रहे हैं वो सच है। अरे अगर सच में हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिला होता तो आज ये क्या राज्य की ना होती। आज पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की जो छवि बन गई है पेपर चोरी के मामले में, जिस तरीके से बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा कब आपने देखा? धामी जी की सरकार में तो दूसरी बार ये पेपर चोर की घटनाएं होती हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती है, और जब भी जांच हो रही है तो भाजपा के ही लोग जेल जा रहे हैं। इससे छुपा नहीं, भाजपा ने तो राज्य में बेरोजगारों के भविष्य को चौपट कर दिया। और रही बात कांग्रेस पर पेपर लीक प्रकरण में राजनीति करने के भाजपा के आरोप की, तो अगर हमारे बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनकी नौकरियां बेची जाएंगी। आप देखिए कि बरसों से बेरोजगार नौजवान प्रतिदिन 15-15 घंटे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ 15-15 लाख में उनकी भविष्य को बेचा जा रहा है। ये क्या तमाशा चल रहा है इस राज्य में? बिल्कुल सर, बिल्कुल है जो बेरोजगारों की आपकी बात ठीक है, नहीं उठाएगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन शिषपाल जी जैसा अभी रतूड़ी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है, और जैसा राहुल गांधी जी नारे लगाते हैं वोट चोर, ऐसा ही अब उत्तराखंड में पेपर चोर। पुष्पेंद्र जी, कल ही देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ी फटकार लगाने का काम किया, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी लगातार डबल वोटर के मामले में जो है राज्य में आंदोलन भी कर रही थी, और कांग्रेस के जो आरोप थे उसकी सुप्रीम पुष्टि कल हो गई है। और राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से वोट चोरी का खेल भाजपा की सरकारें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस देश में कर रही है, उसके वो सबूत दिखा रहे हैं। अच्छा शिषपाल जी, ये जो परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं, अगर हम कांग्रेस की माने तो कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस वही चाहती है जो प्रदेश का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान चाहता है, जो 7-8 सालों से कड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और जब परीक्षा का समय आता है पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, उसके भविष्य को 15 लाख रुपए में, 12 लाख रुपए में बेच दिया गया है। अब वो पारदर्शी व्यवस्था चाहता है, वो चाहता है कि पेपर लीक प्रकरणों की माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच हो, इसके दूध का दूध और पानी का नहीं, पानी ये तो जांच का विषय हो गया, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन युवाओं को इसमें नुकसान हो रहा है, फायदा होगा, क्या कुछ होगा? क्योंकि अगर परीक्षा को रद्द किया जाएगा तो उन युवाओं का क्या होगा जो मेहनत करके जिन्होंने परीक्षा दी है?
नहीं नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, परीक्षा रद्द करने की मांग प्रदेश का बेरोजगार नौजवान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने राजनीति करी मेहनत की है। 15-15 लाख रुपए में उसके भविष्य को तय किया गया है। एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहता है क्योंकि उसको पता है कि नकलची जो है उससे आगे निकल जाएंगे। जिन्होंने 15-15 लाख रुपए दे करके पेपर खरीदा है, भाई वो परीक्षा पास करेंगे। पढ़ने वाला जो नौजवान है वो तो मायूसी होगा, उसके हाथ क्या लगेगा। अगर जो है परीक्षा रद्द होती है, शिषपाल जी, अगर दोबारा परीक्षा होती है, शिषपाल जी अगर दोबारा परीक्षा होती है तो वो युवा परेशान भी तो होंगे, परेशानी भी तो झेलनी पड़ेगी। नहीं, परीक्षा में जो हमारे बेरोजगार नौजवान ने मेहनत की है, जो कड़ी तपस्या उसने की है रात दिन पढ़ाई करके, वो जो है परीक्षा रद्द करने की मांग करता है। तो वो पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। सरकार को बताना चाहिए कि वो घबरा क्यों रही है पारदर्शी व्यवस्था देने। वो सीबीआई जांच करवाने से क्यों सर ये पेपर लीक प्रकरण में सरकार को डर है कि जो हाकिम है वो बड़ा मगरमच्छ है, वो बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो जनता के सामने आ जाएगा, उसके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। भाई आखिर सरकार उसको बचाना क्यों चाहती है। ठीक है, ये भी तो बेरोजगार लोग। ठीक है रतूड़ी जी, आरपी रतूड़ी जी, सर क्या कुछ समाधान आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो युवाओं को तो काफी ज्यादा नुकसान है। जो युवा काफी दूर दूर से एग्जाम देने आए, उनका आना जाना, ठीक है, काफी चीजें हैं, क्या कुछ समाधान हो सकता है? देखिए पुष्पेंद्र जी, SIT का गठन हो गया, एक सेंटर पे एक व्यक्ति ने लीक करने का प्रयास किया है। अब वो जांच का विषय हो रहा है ये कि कहां तक वो पेपर लीक हुआ, एक सेंटर तक रहा या काफी सेंटरों तक उसका असर हुआ। पर मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर राजनीति नहीं हो रही है तो वहाँ नारे क्यों लग रहे? अगर वो छात्रों के नारे हैं, बेरोजगारों के नारे हैं, तो उनके रोजगार तक रहने चाहिए ना। वहाँ कहेंगे कि भगवा को गांव में हम मत आने दो, ये कौन है वो? ये छात्र हैं क्या? ये अराजक तत्व हैं, ये अराजक तत्व चाहते हैं कि हमारे नौनिहालों का जीवन बर्बाद हो, रोजगार न मिल पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत का है कि जो उसका मुखिया है, मैंने कहा नहीं कि पेपर लीक करने वाली प्रोफेसर सुमन बॉबी पवार को क्यों भेज रही? क्या वो DGP है? क्या चीफ सेक्रेटरी है? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है? उसको देने के बजाय अगर वो सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को खबर कर देती तो खाली तो वही पकड़ा जाता ना, केंद्र के अंदर ही। तो जिम्मेदारी के बजाय राजनीति करने, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, राजनीति कर रहे हैं, दूसरे नेता विधानसभा लड़ चुके हैं, तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह अराजक माहौल उत्तराखंड में बनाया जाए और वहाँ नारे लगाएंगे नेपाल बनने दो। अरे ये उत्तराखंड है, देशभक्तों का प्रदेश है, यहाँ लोगों के रग रग में, खून में देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है। यहाँ आप आग लगाना चाहते हो, आप यहाँ पाकिस्तान के नारे लगाना चाहते हो, यहाँ देशद्रोही का नारा लगाना चाहते हो। अगर आप सचमुच में ईमानदार हैं तो आप पेपर तक सीमित रहे ना, उसकी मांग करें कि जांच होनी चाहिए, अपराधी को कड़ी सजा। पुष्पेंद्र जी देखिए, जिसमें 10 साल से और आजीवन कारावास की सजा हो, वो आखिर कितना बड़ा गिरोह है, इसके बावजूद भी वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है, तो कितना बड़ा गिरोह होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपके। शिषपाल जी, अभी रतूड़ी जी ने एक बात कही कि जैसा नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, नेपाल में हंगामा देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला, ठीक है, आप ऐसा ही यहाँ करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी का बयान भी आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था
कि देश की रक्षा, देश के संविधान की रक्षा, देश के लोकतंत्र की रक्षा हमारा युवा करेगा, जैन जी करेंगे। जैन जी मतलब जैन जी शब्द नेपाल से ये निकला हुआ है। तो जैन जी जो उन्होंने बोला ना, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। देखिए पुष्पेंद्र जी, जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने वो स्टोरी का खुलासा देश की जनता के सामने किया, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से ये वो स्टोरी के खिलाफ यात्रा निकाली और भविष्य के अभियानों की घोषणा की है, उसके बाद नेपाल में जिस तरीके से वहाँ के युवाओं ने, नौजवानों ने सरकार का पलट किया, उसके बाद भाजपा की सरकारों में दहशत बैठ गई है, क्योंकि इनके मन का चोर बार बार जो है इसको डराने का काम कर रहा है। युवा आज भारत में, ये किसी भी राज्य में अपने हक के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो इनको लगता है कि नेपाल की तरह यहाँ सत्ता पलट नहीं हो जाएगा। अरे भाई, उत्तराखंड में जिस तरीके से बेरोजगार नौजवान पेपर चोरी के खिलाफ, अपने भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ जो है न्याय की मांग के लिए सड़कों पे है, आप न्याय कीजिए उनके साथ। वो साधारण भी मांगे रख रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में क्या जांच करवा दीजिए, जो हाकम का हाकिम है उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दीजिए, एक पारदर्शी साथी जो है परीक्षा उसके लिए करवा दीजिए। ये सरकार क्यों नहीं करवा पा रही, आप बताइए। आप जो है रोजगारों को ही डराने धमकाने का काम कर रहे हैं कि भाई आप पेपर चोर गति। ठीक है शिषपाल जी, अरे भाई बेरोजगार, ठीक है, समय की भी कमी है शिषपाल जी, और आपका भी, आरपी रतूड़ी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से एक तरफ युवा रोजगार को लेकर, परीक्षा रद्द होने को लेकर प्रदर्शन करने से लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो आंकड़ा ये है कि धामी सरकार के 4 साल में, जो पिछली 20 साल के कार्यकाल में सरकारों ने रोजगार दिया, धामी सरकार ने 4 साल में उनसे ज़्यादा रोजगार दिया। अब संदेश धामी सरकार ये देना चाहती है कि ये जो युवा प्रदर्शन करने से लगे हुए हैं, इनके साथ राजनीति की जा रही है, और राजनीति कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस युवाओं को आगे करके राजनीति करने से लगी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना।